नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल के अंतर्गत प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। जो वर्ग निकालेंगे इनका, उनका इकाई का अंक क्या होगा, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर पहली संख्या है 81, है ना। तो जो 81 का वर्ग हम ज्ञात करते हैं तो इसकी इकाई का अंक जो आएगा वह क्या होगा, हमें वो ज्ञात करना है। हमारी संख्या ये है। देखिए इकाई के स्थान पर क्या है, एक है ना। एक का वर्ग यदि हम ज्ञात करते हैं, एक का वर्ग का मतलब होता है 1 गुणा 1, है ना। एक में एक का गुणा करते हैं, एक आता है। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक आएगा, क्योंकि इकाई अंक एक है और एक का वर्ग एक ही होता है। अब यहाँ पर देखिए 272, इसमें इकाई अंक कितना है, 2 है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4। तो यहाँ पर इसके इकाई का जो अंक है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 272 के वर्ग का इकाई का अंक, इकाई का अंक 4 होगा, है ना। 2 है। अब 2 का वर्ग हम निकालते हैं। 2 का वर्ग यानी 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इकाई अंक 4 हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार देखिए यहाँ 799 है, और जब 799 का वर्ग निकालते हैं तो यहाँ पर जो संख्या आएगी उसमें इकाई स्थान में क्या आएगा, अब 9 का वर्ग है, इकाई स्थान में 9 है, इसलिए हम निकालेंगे 9 का वर्ग। तो 9 का वर्ग मतलब 9 गुणा 9, 9 में 81, और 81 में जो है इकाई के अंक, है ना, इकाई स्थान में कौन सा अंक है, एक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इकाई स्थान पर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, इस प्रकार से, है ना। ये हम लिख सकते हैं, चाहो तो इस प्रकार और लिख सकते हैं सब, हाँ, कि 272 के वर्ग का इकाई अंक 4 है। यहाँ लिख सकते हैं कि 799 के वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे इकाई अंक 3853 में इकाई अंक कितना है, 3 है। हम 3 का निकालेंगे वर्ग, है ना। तो 3 का वर्ग मतलब क्या होता है, 3 गुणा 3, 2 3 तिया 9। तो यहाँ पर 3853 का यदि वर्ग निकालते हैं, है ना, तो इस संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 9 आ जाएगा। राइट। इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं 1234 है, इसमें इकाई के स्थान पर क्या है, 4 है। तो हम 4 का वर्ग निकालते हैं, 4 का वर्ग कितना होता है, 16, है ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1234, है ना, के वर्ग का इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। यहाँ पर जो भी अंक आएगा वो क्या होगा, 6 होगा। राइट, 6 आ गया। आगे चलते हैं तो 26,387, इसका ये वर्ग हम निकालते हैं। देखिए संख्या कितनी बड़ी भी हो, हमें क्या करना है कि सिर्फ उसके इकाई का जो अंक है उसका ही वर्ग निकालना है। तो यहाँ पर इकाई अंक है 7, और 7 का वर्ग कितना हो जाता है, 7 7 49, यानी 49 में इकाई का अंक क्या है, 9 है। यदि हम यहाँ इसका वर्ग निकालते हैं तो इसमें इकाई के स्थान पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और अब चाहे तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 52,698
का यदि वर्ग निकालेंगे तो इस संख्या में इकाई स्थान पर कितना है, 8 है, और 8 का वर्ग निकालते हैं कितना होता है, 64। 64 में इकाई स्थान पर 4 है, इसलिए इस संख्या के वर्ग के इकाई स्थान पर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, 99,880 है ना, इसका वर्ग निकालते हैं तो इसके इकाई के स्थान पर कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 का वर्ग 0 ही होता है, राइट है। 12,796 इसका यदि वर्ग हम निकालेंगे तो इस संख्या के इकाई स्थान पर कितना है, 6 है, और 6 का वर्ग कितना होता है, 36, और 36 में इकाई स्थान पर 6 लिखा हुआ है, इसलिए इस संख्या के वर्ग है ना, वर्ग का इकाई अंक भी 6 होगा। इसी प्रकार चलते हैं तो 55,555 का यदि हम वर्ग निकालें, ठीक है ना, तुम देख रहे हैं कि यहाँ पर इकाई स्थान पर कितना है, 5 है, इस 5 का वर्ग निकालेंगे कितना आता है, 25 आता है, और 25 में भी इकाई स्थान पर 5 लिखा हुआ है, इसलिए इस संख्या यदि वर्ग निकालते हैं तो इसके इकाई स्थान पर 5 ही आएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। आपको बताना है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है ना। तो देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या के लिए हमारा जो गुणधर्म है वो क्या है कि यदि कोई संख्या, ये गुणधर्म आपको याद होना चाहिए, है ना, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर एक, 4, 5, 6 या 9 हो, है ना, 9 हो, अथवा शून्य का क्या हो, अंत में शून्य का जोड़ा हो, राइट है, यानी पेयर हो, युग्म हो, तो वह संख्या है ना, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ये इसकी प्रॉपर्टी है ना, तो याद होना है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का गुणधर्म क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। कि कोई भी संख्या है तो या तो उसकी इकाई स्थान पर क्या हो, 1, 4, 5, 6 और 9 हो, या फिर उसके अंत में, है ना, या फिर इस संख्या के अंत में क्या हो, शून्य का जोड़ा हो, यानी डबल शून्य आए, ठीक है ना, तो संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं कि इस संख्या के इकाई के स्थान पर कितना है, 7 है ना, इकाई स्थान पर कितना है, 7 है, इसलिए ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहां पर हम लिख देंगे इकाई का अंक, कारण लिख देंगे अपन, इकाई का अंक 7 है, अंक क्या है, 7 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं, ठीक है ना। अब पूर्ण वर्ग के लिए आपको याद होना जरूरी है ना, ये वाला इसका जो पूर्ण वर्ग का गुणधर्म है याद होना चाहिए, है ना। यदि ये संख्या आती है इकाई स्थान पर तो वह पूर्ण वर्ग होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर 23,453, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी इकाई के स्थान पर कितना है, 3 है ना, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इकाई का अंक, है ना, ऐसा सिंपली आपको कारण दिखाना होगा, इकाई का अंक
3 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पर यह पूर्ण वर्ग नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर इकाई स्थान कितना 8 है ना, ठीक है। यदि इकाई स्थान में क्या है 2, 3, 7 और 8 यदि आता है ना, तो ये संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है, इसकी पहचाने। या फिर 0 विषम संख्या हो, मतलब 1 0 हो या फिर 3 0 हो या 5 0 हो, इस प्रकार से ये कंडीशन होती है, तो वहां पर संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर हमको लिखना है, हम देख रहे हैं इकाई स्थान कितना है 8 है, तो ये संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर हम ले देंगे, है ना, इकाई का अंक, इकाई का अंक 8 है ना, ये पूर्ण वर्ग नहीं, ये वर्ग नहीं, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं इकाई स्थान पर, ठीक है, संख्या कितनी बड़ी भी हो, है ना, हमें केवल क्या देखना है, इकाई का अंक देखना है, और इकाई का अंक यहाँ पर कितना है 2 है, इसलिए यह संख्या भी जो है पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे इकाई का अंक, इकाई का अंक 2 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि शून्य की संख्या कितनी है 3 है ना, शून्य संख्या कितनी है 3 है, ये 3 है, मतलब ये पेयर में नहीं है, युग्म नहीं है, इसलिए ये जो है पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि यहाँ पर शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या जोड़े में नहीं है ना, जोड़ा कह सकते हैं, युग्म कह सकते हैं, है ना, ठीक है। तो शून्य की संख्या जोड़े में नहीं है, या ये कह सकते हैं कि सम संख्या में नहीं है ना, इस प्रकार कह सकते हैं, जोड़े में नहीं है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है ना। शून्य संख्या क्या होना चाहिए, जोड़े होना चाहिए, 2, 4, 6 इस प्रकार के, है ना, ये जोड़ा कहलाता है। यदि 1 है, 3 है, 5 है, विषम संख्या में है, तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, जोड़ा होना चाहिए। देखिए 2 शून्य हो सकती है, 4 शून्य हो सकती है, इसका जोड़ा बन रहा है, 6 शून्य होगी तभी जोड़ा बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शून्य संख्या विषम संख्या में यानी 3 है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं होगी। आगे देखते हैं 89,722 में इकाई अंक क्या है 2 है, इसलिए यह भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यहाँ ले देंगे इकाई का अंक 2 होने से ना पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। अगर भी आप लिख सकते हैं, तो कारण दिखाना है क्यों नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं कि इस संख्या में शून्य की संख्या कैसी है, विषम है, मतलब शून्य संख्या जोड़े में नहीं है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या जोड़ा कह सकते हैं, युग्म कह सकते हैं, है ना, युग्म में नहीं है ऐसा कह सकते हैं, जोड़े में नहीं है। जोड़े मीन्स इस इंग्लिश में बोलते हैं पेयर, है ना, पेयर में नहीं है, नहीं है, इसलिए
यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग, ठीक है। अब यहां पर है 5,05,050। इसमें देख रहे हैं कि लास्ट में इक्वेशन संख्या शून्य है ना, क्योंकि शून्य तो है लेकिन यह क्या है, जोड़े में नहीं है, इसलिए क्या होगा कि यहां पर ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यानी देंगे कि शून्य की संख्या अंत में आएगा ना, इकाई स्थान से ना, शून्य की संख्या जो है, यह कह सकते हैं कि इकाई के स्थान पर शून्य तो है लेकिन यह जोड़े में नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। शून्य की संख्या जोड़े में नहीं है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं। ठीक है ना, पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या है, शून्य संख्या तो है ना, यानी इकाई अंक पर शून्य तो है लेकिन ये क्या है, ये पेयर में नहीं है। पेयर मतलब जोड़े में नहीं है, पेयर कह सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पेयर, जोड़े में बोल सकते हैं, युग्म में बोल सकते हैं, है ना, या सम संख्या में भी नहीं है ना, इस प्रकार बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। देखिए हमने इसके जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें पढ़ा था कि सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम होता है और विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ देखना क्या है, इकाई का अंक देखना है। यदि इकाई का अंक विषम होगा, है ना, तो उस संख्या का वर्ग भी विषम होगा। और विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है ये हमें याद है ना, इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, विषम संख्या हमारी होती है 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, ये क्या स्थान आएगी, हम देख रहे हैं यहाँ पर इकाई स्थान पर क्या है, 1 है ना, और 1 क्या है, विषम संख्या है, इसलिए इस संख्या का वर्ग भी विषम होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 431, यहाँ पर लिख देंगे 431 का इकाई का अंक, इकाई का अंक 1 है ना, 1 है और ये क्या है, विषम है ना। तो और विषम संख्या का संख्या का वर्ग हमेशा विषम होता है, हमेशा कैसा होता है, विषम होता है, विषम होता है। इसलिए चार सौ 431 का वर्ग भी विषम होगा। ये हमें आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, ये क्लियर लिखेंगे तो आपको नंबर जो है पूरे मिलेंगे, है ना। बाकी ये देख करके हम कह सकते हैं कि यदि इकाई के स्थान पर विषम संख्या है ना, हमें क्या देखना है, सिर्फ देखना है इकाई का स्थान, है ना। यदि इकाई के स्थान पर विषम संख्या है तो उसका वर्ग भी विषम संख्या होगा, ये पक्का है। अब यहाँ देख रहे हैं कि 2826 में यहाँ पर क्या है कि ये इकाई अंक 6 है जो कि क्या है, सम है ना। तो इसलिए क्या होगा कि इसका जो वर्ग होगा
वह भी सम होगा। क्या होगा? वह भी सम होगा। तो यहां पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे? 2826 है ना, एक सम संख्या, सम संख्या है। ठीक है, इसलिए इसका वर्ग ही सम होगा, सम संख्या होगा। ठीक है, ये विषम नहीं होगा, ये क्या होगा? सम होगा। हमें सिर्फ संख्या छांटनी है, तो ये संख्या बस दो तरफ मारा जाएगा, है ना। लेकिन क्यों है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए 7779, इसमें भी इकाई का अंक क्या है? 9 है, और 9 क्या है? विषम है, देखा आप, है ना। तो ये जब इकाई अंक विषम है तो उस संख्या का वर्ग भी क्या होगा? विषम होगा। ध्यान लिख देंगे कि 9 क्या है? 9 विषम संख्या है, 9 विषम संख्या है, विषम संख्या है। इसलिए ये 7779 का वर्ग भी विषम होगा। ठीक है, विषम होगा। अब यहां देख रहे हैं कि 82,004 में जो इकाई अंक है वह क्या है? सम है ना। तो इसका वर्ग भी सम होगा। कह देंगे कि इस संख्या में, या इस संख्या में इकाई का अंक 4 है, इकाई का अंक क्या है? 4 है ना। और 4 सम संख्या है, ठीक है ना। 4 क्या है? सम संख्या है। इसलिए सम संख्या का वर्ग ही सम संख्या होगा। ठीक है, सम संख्या होगा। इतना डिटेल इसलिए बताया गया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों हुआ है। अदरवाइज यदि उत्तर ही लिखना है मात्र तो लिख सकते हैं कि संख्या बतानी है तो हम लिख देंगे 431, है ना। और सेकंड जो है हमारा आंसर क्या जाएगा? थर्ड जो संख्या हमारी है 7779, बस ये उत्तर आ जाएगा कि ये जो संख्या है इनका वर्ग विषम संख्या होगा। लेकिन हमें याद होना चाहिए कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होता है। और सम और विषम की पहचान हम केवल इकाई का अंक देख के कर सकते हैं। पूरी संख्या को हमें कितनी बड़ी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। सिर्फ हमें क्या देख रहा है? इकाई का अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर आपको दिया है प्रतिरूप यानी पैटर्न दिया हुआ है, और इस पैटर्न का अवलोकन करना है और खाली स्थान की पूर्ति आपको यहाँ पर करनी है। ये 11 है, 11 का वर्ग कितना हो गया? 121 हो गया। ठीक है ना, यानी यहाँ 2 अंक हैं, 2 का डबल किया कितना होता है? 2 दूनी 4, 4 में से 1 माइनस करते हैं तो कितना बचता है? 3, यानी इसका उत्तर 3 अंक में आया। इसी प्रकार देखते हैं यहाँ 101 है, 3 अंक है। अब 3 दूनी क्या होता है? 6, है ना। और 6 में से 1 कम किया कितना आ गया? 5, यानी इसका उत्तर जो है 5 अंक में आया है। और देखिए यहाँ पर 11 था, इसके बीच में शून्य आ गया है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि वर्ग में इन दोनों संख्याओं बीच में शून्य आ गया। देखिए, है ना, 2 के पहले शून्य आ गया और 1 के पहले भी शून्य आ चुका है। अब यहाँ 1001 है ना,
यहाँ पर 1001 है, तो हम देख रहे हैं कि बीच में 2 शून्य हैं, इसलिए इनके बीच में 2 2 शून्य लगा दिए हैं, राइट है, ये पैटर्न चल रहा है। अब यहाँ 4 शून्य आ गई है, तो सीधा सा गणित क्या है कि इनके बीच में 4 शून्य आ जाएगी, 4 शून्य आ जाएगी, है ना, इस प्रकार से, और 4 शून्य यहाँ पर भी आ जाएगी, ठीक है, ये हमारा पैटर्न चल रहा है। अब देखें यहाँ पर कितने शून्य है, 1 2 3 4 5 6 शून्य है, तो क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, उसके बाद में 6 शून्य लगा देंगे, 1 2 3 4 5 और 6 शून्य लगा दी, फिर लिखा हमने क्या 2 और फिर 6 शून्य लगा देंगे, 1 2 3 4 5 और 6 और लास्ट लीजिए हमने 1, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पैटर्न हमारा पूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए एक यहाँ पर फिर एक पैटर्न दिया हुआ है, लेकिन इस पैटर्न का जो स्वरूप है वो थोड़ा सा यहाँ पर अलग है ना। तो बीच में हमने क्या शून्य लिखा था, अब यहाँ बीच में शून्य के साथ साथ में 0 1 भी आ रहा है और 0 0 भी आ रहा है, इस प्रकार से जो है पैटर्न यहाँ पर चेंज हो रहा है। देखिए 11 का वर्ग 121, ये वहां भी था, अब इसके बीच में शून्य आया है, तो हमने दोनों बीच क्या लिखा, शून्य लिखा है, राइट है। अब क्या कर रहे हैं, देखिए कि इस शून्य, ये शून्य के बाद में 1 आ रहा है ना, और इसके बाद में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर एक कितने हो गए, 1 2 और 3 हो गए। अब देखिए यहाँ पर एक शून्य लगाई है ना, लगाई यहाँ पर एक शून्य लगाई है, तो इन दोनों बीच में शून्य आ चुकी है, राइट है। अब करना क्या है, देखिए यहाँ पर कितने 3 है, सॉरी कितने 1 है, 1 2 और 3, यानी 1 3 बार आए हैं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, फिर उल्टा चलेंगे 2 और 1, है ना। जिसे यहाँ देखिए आप 1 है ना, 2 बार आया है, तो 1 लिखा, 2 लिखा और फिर 1 आ गया, यहाँ देखिए शून्य बढ़ गया। तीसरे का क्या करेंगे, इनके बीच में शून्य आया है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, शून्य लगा देंगे, है ना। 1 लिखा 0, 2 लिखा फिर 0 आ गया, फिर 3 लिखा 0 आ गया, 2 लिखा 0 आ गया और फिर 1 आ गया। अब यहाँ देखेंगे 1 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार आया है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 लिखा, है ना, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, फिर इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 2 और 1 लिख दिया। अब इसके बीच में हम देख रहे हैं शून्य है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इनके बीच में शून्य लगा देंगे इस प्रकार, ठीक है। ये आपकी संख्या हो गई, राइट है, सरल, बहुत सरल है, इसको आप समझेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 बार आया है, अच्छा है ना, यानी 1 जो है 5 बार आएगा, तो देखिए ये 1 5 बार आया, 1 2 3 4 और ये 5 बार आया है, ठीक है। और इनके बीच में क्या आ गई, शून्य आ गई है, ये राइट है ना, तो है ना, 1 2 3 4 और 5 बार आ गया है, तो हमने क्या लिखा है, यहाँ 5 लिखा, 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 और 1, और इन सबके बीच में शून्य आ गई है, तो यहाँ पर ये आपकी संख्या बन गई, राइट है। चलिए, तो इस प्रकार से हम पैटर्न को पहचान लेंगे और आगे जो उसको सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। लुप्त यानी जो मिसिंग है, तो यहाँ पर नहीं है। प्रतिरूप का मतलब होता है पैटर्न, है ना। देखिए अब यहाँ पर पैटर्न क्या है, 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 2 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग, फिर क्या है 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 6 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग। अब यहाँ पर देखिए एक जो पैटर्न है ना, क्या हो रहा है, इसका इसमें गुणा हो रहा है, 2 एकम 2, है ना, क्या हो रहा है ये 2 एकम 2, ठीक है, 2 का वर्ग हो गया, और फिर यहाँ 2 जोड़ दिया इसमें। अब यहाँ देखिए, है ना, 2 में 1 जोड़ दिया, इसका गुणा यहाँ आ गया ना, 2 एकम 2 और फिर जोड़ दिया। देखिए 1 में 2 का गुणा किया, 2 एकम 2, फिर इसमें हमने जोड़ दिया, कितना आ गया, 3 आ गया। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 2 तिया 6, यानी 2 में हमने क्या किया, 3 का गुणा किया, 2 तिया 6 किया गया, और 6 में 1 को जोड़ दिया, कितना आ गया, 7 आ गया, है ना।
आगे चलते हैं, देखिए 3 चौक 12 ये आ गया, और 12 में एक जोड़ा तो ये आ गया। इसी पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे तो 4 5 20, 20 में ए जोड़ेंगे, है ना, 20 लिखे यहाँ पे, और 20 में जोड़ा तो 21 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्योंकि ये गुणा करने वाला है तो 5 में किसका गुणा करेंगे, किस आएगा, 3 आ जाएगा 6 का, क्योंकि 5 से गुणा करेंगे 6 में, 5 6 30, 30 में ए जोड़ा 21 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ चलते हैं तो 6 7 42, ये हम लिखा 42, और 42 में ए जोड़ा कितना आ गया 43, यहाँ पर आएगा 43 40, राइट। इस प्रकार से पैटर्न यहाँ पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां प्रश्न है, योग संक्रिया किए बिना, मतलब जोड़ना, जोड़े बिना, है ना, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए, यानी बिना जोड़े इसका योग हमें ज्ञात करना है। तो हमने विषम संख्याओं का योग, है ना, सीखा था कि विषम संख्याएं का योग करने पर क्या आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9, इनको काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं, तो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 और 5 संख्या आ रही है, यानी 5 संख्या कंटिन्यू जो है आ रही है ना। तो जब विषम संख्याएं क्रमगत संख्या आती है तो जितनी भी संख्या आ रही है उसका हम क्या करते हैं, वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। वर्ग मतलब 5 संख्या है तो 5 में 5 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 5 25, यानी इन 5 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 25, राइट। अब इनका योग करते हैं, देखिए बिना जोड़े कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। अब 10 का वर्ग है, 10 में 10 गुणा कर दिया, 10 ढाई 100 क्या आ गया। अब जोड़ लेंगे, चेक कर लेंगे 100 आ रहा है, आ रहा है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम संख्या गिन लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है, ठीक है। ये बिना जोड़े हमने इसका योगफल याद कर लिया है। अब इसको आप चेक कर लें और कमेंट्स में बताएं सही है या करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें का पहला, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें, है ना, विषम संख्याओं के योग के रूप में हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखिए 7 विषम संख्या बोला है तो हम जो क्रमागत विषम संख्या है उनको यहाँ पर लिखते हैं, 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है, 7 संख्या हो गई ना। अब 7 का 7 में गुणा करते कितना आता है, 7 7 49, यानी इसका यदि हम योग ज्ञात करेंगे, यानी कुल संख्या कितनी हो गई है, ये 7 संख्या हो गई है ना। और विषम संख्याओं में जो क्रमागत विषम संख्या होती है उनका यदि योग निकालते हैं तो क्या हो जाता है, n स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 49, राइट। n का मान निकाला हमने, 7 है यहाँ पर, 7 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, ये लिख दिया हमने। और इसी प्रकार से 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13, फिर लिखना हमें तो 11 विषम संख्या लिखनी है तो 11 लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पर 13 बाद आता है 15 धन 17 धन 19, ठीक है, गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये आ गई 11, ठीक है, ये संख्या आ गई। और इन संख्याओं के योग हम करते हैं कितना आता है, 100 आता है। इसे इन संख्याओं को कितना आया था, 50 आया था, ये समझाने के लिए था, ठीक है। चलिए अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं, यहाँ दिया है 12 और 13, यानी 12 का वर्ग कितना होता है, 144, है ना, और 13 का वर्ग कितना होता है, 169, ठीक है। तो इनके बीच में, है ना, इनके बीच में जो संख्या आती है वह कितनी आती है। तो देखिए इसको अपन मतलब है समझ लेते हैं, है ना। बाकी इसको निकालने का बहुत ही सरल तरीका है कि जब भी इसके बीच संख्या निकालनी होती है तो देखिए हम यहाँ सूत्र लगाते हैं 2n, क्या लगाते हैं, 2n,
n का मतलब होता है यहाँ कितना है, 12 है, 12 लिख दिया, 12 दूनी 24, यानी इनके वर्ग के बीच में 24 संख्या आएगी, ये आपका उत्तर आ गया। देखिए इसको हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या वास्तव में 24 संख्या आती है या नहीं आती है। तो देखिए यहाँ पर आप यदि लिखेंगे तो 145, 146 इस प्रकार से आप लिखेंगे, है ना, और इसके लिख करके आप इसको काउंट करके क्या कर सकते हैं, जांच सकते हैं कि क्या ये वास्तव में सही है कि नहीं है ना। क्योंकि जब तक हम जांचेंगे नहीं तब तक उसके बारे में सही सीख नहीं पाएंगे। यदि आपने जांच लिया तो आप हमेशा के लिए भूलेंगे नहीं, हमेशा आपको याद रहेगा कि हाँ ये नियम जो है इस प्रकार से लागू यहाँ पर होता है। 160 आ गया, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 और 168। अब देखिए हमने डायरेक्ट निकालने 1 सेकंड निकाल सकते हैं, लेकिन इसको हमने सत्यापित भी करना है ना, ताकि सही है या गलत है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24, राइट है। इस प्रकार निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर निकाल देंगे 25 और 26 के बीच में कितनी संख्या है, तो हम कह देंगे भैया 2n यानी n यानी ये प्रारंभिक संख्या हो गई, 2 गुणित 25 यानी 25 दूनी 50, ये इसका उत्तर आ गया। इसी प्रकार से 99 और 100 के बीच में कितनी संख्या होगी, तो 2 गुणित 99 है ना, और 99 दूना होगा 198। क्लियर, बहुत इजी है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस प्रश्नावली में हमने जो प्रश्न किए हैं और जिन कंसेप्ट का उपयोग किया है वो सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। यदि कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।